कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती, जहाँ हर प्रकार का सुख और साधन आपके हुक्म का इंतजार करता है, जहाँ किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। कौन सा है वो लोग, वो दुनिया, जहाँ जाकर फिर वापस न आना पड़े। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अमर लोक की जिसकी गवाही हर धर्म का शास्त्र दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया और आज हम बात करेंगे उस अमर लोक की जिसे शास्त्रों में मोक्ष स्थान माना जाता है, जहाँ जाने के बाद मनुष्य सदा के लिए सुखी हो जाता है, जहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है और जहाँ डेफिनेटली बुढ़ापा और मृत्यु नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं ऐसे अमर लोक की सैर जहाँ से वापस आप दोबारा यहाँ नहीं आना चाहोगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको मिले हर सबसे पहले। हम बात कर रहे हैं उस अमर लोक की जहाँ जाकर सभी अमर हो जाते हैं, कभी भी मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, देखा जाए तो यह हर कोई चाहता है कि हम कभी ना मरें, क्योंकि हमारा इतना अच्छा परिवार होता है, सभी खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन फिर अचानक से कभी किसी न किसी की मृत्यु हो जाती है। फिर हमारे दिल में एक गहरी चोट लगती है कि यह हमारा बेटा कितने सालों से हमारे साथ था, हम सभी कितने खुश थे, लेकिन एकदम से हमें छोड़कर पता नहीं कहाँ चला गया। और जब कोई मरता है तो यह पता नहीं होता कि वह कहाँ जाएगा। दोस्तों, सभी को अपने परिवार से प्यार होता है, लेकिन जब कोई छोड़कर चला जाता है फिर हमें दुख होता है। बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात का समर्थन करते हैं कि इस तरह की दुनिया हो सकती है जहां कभी मृत्यु न हो। इस विषय पर बकायदा एक थ्योरी भी है जिसमें यह बताया गया है कि हमारी पृथ्वी की तरह ही अनगिनत पृथ्वी इस यूनिवर्स में है और अनगिनत यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड मौजूद है। कुछ साइंटिस्ट बकायदा इस विषय पर रिसर्च भी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों, साइंटिस्ट उस अमर दुनिया में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए उनको शास्त्र खोलने होंगे और उनके अनुसार प्रैक्टिकल करना होगा। नतीजा जो भी होगा वह बात का विषय है, परंतु साइंस इस विषय पर अपनी अरुचि दिखाता आया है और जो साधन साइंस के पास उपलब्ध हैं, उनसे उस लोक में पहुंचना नामुमकिन होगा। परंतु सबसे पुराने और महत्वपूर्ण माने जाने वाले धर्मशास्त्र अर्थात वेदों में वर्णन आता है कि जब पृथ्वी पर चारों ओर हाहाकार जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, तब पूर्ण परमात्मा तेजोमय शरीर बनाकर बिजली की गति के समान इस लोक अर्थात मृत्यु लोक में आता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम किस आधार से यह कह रहे हैं कि कोई ऐसी दुनिया है जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, सभी अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और सभी धर्मों का आधार उस धर्म की होली बुक्स होती हैं। अब आपको उन सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके बताएंगे कि एक ऐसी दुनिया सच में है जहां जाने के बाद कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। दोस्तों, हिंदू धर्म के अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 4, 5, 6, 7 में उस अमर लोक के बारे में बताया है कि वहाँ कभी मौत नहीं होती, वो स्थिर स्थान है और सनातन परमात्मा की भक्ति से ही वहाँ जाया जा सकता है। उस अमर स्थान को स्वयं परमात्मा ने ही रचा है। इसी प्रकार भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उस अमर लोक के बारे में बताया है कि हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात अमर लोक को प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, संत कबीर जी एक बहुत महान पुरुष हुए हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के स्रोत कबीर जी ने बहुत से ऐसे रहस्यों के बारे में हमें बताया है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। कबीर जी पर हमने एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस दुनिया के बारे में संत कबीर जी ने अपनी वाणी में साफ साफ बताया है कि जैसे कोटिन भानु उदय जो हुई, एते ही पुण्य चंद्र लुक होई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दिदारा है। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की तह ठकुराई, अरबन सूर रोम सम नाही, ऐसा अलख निहारा है। ता पर अगम महल एक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा, खरबन सूर रोम एक लाजा, ऐसा अगम अपारा है। ता पर अगर लोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई, जो पहुँचा जानेगा वाही, कहन सुनन से न्यारा है।
शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। कबीर बिना पांव का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। नूर के दीप नूर के चोरा, नूर के पुष्प नूर के भोरा, नूर की झांझ नूर की झालर, नूर के शंख नूर के टालर, नूर की सोंझ नूर की सेवा, नूर के सेवक नूर के देवा। संत कबीर जी के अनुसार एक ऐसा स्थान सच में है जहाँ जाकर इस संसार में वापस नहीं आना होता। वहाँ भी इस पृथ्वी की तरह ही सबके परिवार हैं, सुंदर पेड़ पौधे हैं और उस जगह के बारे में बताया है कि वहाँ सब कुछ नूर तत्व से बना होता है। दोस्तों, नानक जी के साहित्य को पूरी दुनिया सत्य मानती है। दोस्तों, अगर आप आदि ग्रंथ साहिब को पढ़ोगे तो आपको सैकड़ों प्रमाण उस अमर सत्य धाम लोक के मिल जाएंगे। अब ये बिल्कुल सिद्ध हो गया है कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ सभी जा सकते हैं और वहाँ कभी मृत्यु नहीं होती। अब प्रश्न यह उठता है, अगर ऐसी दुनिया सच में है तो वहाँ कैसे जा सकते हैं? इसके लिए भी हमें सभी धर्मों के शास्त्रों से वहाँ जाने की विधि ढूंढनी होगी। सर्व धार्मिक ग्रंथ व मोक्ष प्राप्त महापुरुषों के अनुसार वहाँ जाने की विधि है सत्य भक्ति विधि। भक्ति की शक्ति से ही वहाँ जाया जा सकता है। अब ये कैसे संभव है, उसके लिए ऋग्वेद में वहाँ जाने के लिए बताया गया है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20 में लिखा है, पूर्ण परमेश्वर ऊपर के लोकों से चलकर हल्के तेज पुंज का श्वेत शरीर धारण करके एक संत रूप में यहाँ पृथ्वी लोक पर कुछ समय के लिए आता है तथा अपनी वास्तविक पूजा विधि का ज्ञान कराकर बहुत सारे भक्त समूह को सत्य भक्ति का धनी बनाता है। सत्य भक्ति की कमाई से सुख में अमर लोक को प्राप्त कराता है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 में कुरान का ज्ञान दाता भी कहता है कि उस दुनिया में जाने के लिए किसी बाखबर संत की तलाश कर लो, उसकी बताई भक्ति से ही वहां जाया जा सकता है। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में भी वहां जाने के बारे में लिखा है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 पर लिखा है, उस ज्ञान को अर्थात अमर लोक जाने वाले ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व अर्थात उस अमर लोक को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब कबीर जी ने वहाँ जाने के मार्ग के बारे में क्या कहा है, जान लीजिए। कबीर गुरु ते अधिक न कोई ठहराई, मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। दोस्तों, हिंदू के वेद भागवत गीता, मुसलमानों के कुरान शरीफ, सिखों के ग्रंथ साहिब और कबीर साहिब के अनुसार वहाँ जाने के लिए एक आध्यात्मिक टीचर की जरूरत होती है। हर कार्य में सफल होने के लिए एक टीचर अर्थात गुरु होना आवश्यक होता है। इसलिए कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। दोस्तों, अब आपके समक्ष है कि उस अमर लोक में जाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसके लिए आप उस सतगुरु अर्थात आध्यात्मिक टीचर की खुद खोज करें जो आपको लगता है कि वो उस अमर दुनिया के बारे में आपको सभी सद्ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। बिना प्रमाण के अमर लोक ले जाने की बात मिथ्या है। वो संत जो सभी धार्मिक ग्रंथों में छुपे रहस्य खोल खोल कर बता रहा है। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको पूर्ण संत की क्या पहचान होती है उसके बारे में भी बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.supremegod.org।